भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है और ये संपूर्ण ग्रंथ का सबसे विराट और अद्भुत अध्याय है। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से उनके परम दिव्य और विश्वरूप को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये रूप सामान्य नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए वे उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। इसके पश्चात अर्जुन श्री कृष्ण के उस अलौकिक रूप का दर्शन करता है जिसमें संपूर्ण सृष्टि एक ही स्थान पर समाई हुई प्रतीत होती है। अर्जुन देखता है कि श्री कृष्ण के शरीर में असंख्य मुख, नेत्र, भुजाएं और रूप है। उनका ये रूप सूर्य के समान तेजस्वी है और हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने जैसी दिव्यता से युक्त है। वो देखता है कि सभी देवता, ऋषि, सिद्ध, नाग, गंधर्व और संपूर्ण प्राणी श्री कृष्ण के शरीर में स्थित है। पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ है और वे ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत है। ये दृश्य अर्जुन के मन में विस्मय, श्रद्धा और भय तीनों भाव उत्पन्न कर देता है। अर्जुन ये भी देखता है कि समय के रूप में श्री कृष्ण समस्त योद्धाओं को अपने मुख में निगल रहे हैं। महाभारत के युद्ध में उपस्थित सभी योद्धा उनके प्रचंड दांतों के बीच पिसते हुए दिखाई देते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे काल है और लोकों का संहार करने के लिए प्रकट हुए हैं। युद्ध में जो योद्धा मारे जाने वाले हैं वे अर्जुन के बिना भी नष्ट हो जाएंगे, इसलिए अर्जुन केवल निमित्त मात्र है। ये उपदेश अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराता है और उसके मन के संशय को समाप्त करता है। इस भयावह और विराट रूप को देखकर अर्जुन अत्यंत भयभीत हो जाता है। वो श्री कृष्ण की स्तुति करता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वे उसे अपने सौम्य और शांत रूप का दर्शन कराएं। अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने पहले मित्रवत व्यवहार में जो भी असम्मानजनक शब्द कहे हों, उसके लिए वो क्षमा चाहता है। उसकी श्रद्धा अब पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है और वह श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा, परम धाम और संपूर्ण जगत का आधार मान लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और अपने चतुर्भुज तथा फिर अपने मधुर मानवीय रूप में प्रकट होते हैं। वे अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि उनका ये विश्वरूप अत्यंत दुर्लभ है और इसे देख पाना सरल नहीं। न वेदों के अध्ययन से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस रूप का दर्शन संभव है। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही उन्हें इस रूप में जाना और देखा जा सकता है। इस प्रकार 11वां अध्याय ईश्वर की अनंत शक्ति, सर्वव्यापकता और दिव्यता को प्रकट करता है। ये अध्याय मनुष्य को ये समझाता है कि ईश्वर ही सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक है तथा भक्ति और समर्पण ही उन्हें प्राप्त करने का सर्वोच्च मार्ग है।